बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध केवल आवामी लीग पर निर्भर नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत द्वारा शरण देने पर बांग्लादेश में ऐसी प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है। आइए शुरू करते हैं और बताते हैं कि बांग्लादेश में ताजे हालात कैसे हैं। शुक्रवार को बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, पहले बताते हैं। बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध आवामी लीग पर निर्भर नहीं है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा यानी आईबीबी पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए ही एक समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा, ये समिति बांग्लादेश में उनके समक्ष अधिकारियों के साथ संवाद चैनल बनाए रखेगी ताकि भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नोबेल पुरस्कृत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद पेरिस से ढाका पहुंचे यूनुस ने शांति की अपील की और बांग्लादेशियों से देश के निर्माण के लिए तैयार होने का आह्वान किया। इस बीच हसीना, जो भारत भाग गई हैं, यूरोप में शरण मांग रही हैं। स्थानीय मीडिया ने कहा, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले दो छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद, जो दोनों महज 20 साल के हैं, कार्यवाहक सरकार में शामिल होंगे। शनिवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने रॉयटर्स को बताया कि उनकी मां की आवामी लीग पार्टी अगले चुनाव में हिस्सा लेगी। सुनिए। We are the only government that has proven we can do it. No one else has. Other governments have tried, they have failed. So if you want stability and security, your best bet is the Awami League. Now, obviously, you cannot directly support a party, but what you can do is support and demand democracy, which is a constitutional democracy, which is elections within 90 days. If elections are held within 90 days, I am confident that the Awami League will still win. वाजिद ने यह भी बताया कि शेख हसीना शुरुआत में देश छोड़ने को लेकर निराश थी, लेकिन अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के कारण अब उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। अमेरिकी कांग्रेस के भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद, उन्होंने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अचानक बढ़ी हिंसा पर चिंता व्यक्त की और कहा, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अल्पसंख्यक समुदायों को न्याय नहीं मिल जाता। हमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय चाहिए। ये दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं, इसे रोकना होगा और मैं इस पर काम कर रहा हूं। इस पर जब हमने बांग्लादेश की एक पत्रकार से बात किया तो सुनिए उनका क्या कहना था। There was celebration all over the country, but it turned into violence and vandalism real soon, and we got really worried. As I am a Hindu girl, I came from a Hindu community, and I was worried all the night that night because all my relatives were unsafe. They are getting threats from some goons, some mobs. It's really unfortunate for us, and it's been 3 days. We don't have any government, we don't have any police, we don't have any court, any lower court, Supreme Court. There's nothing here. It's really unsafe for people. It's really unsafe for those who were supporters of Awami League. It's really unsafe for those who were, minority, because minority একটা কমিউনিটি যখন সংখ্যায় কম হয়, সংখ্যালঘু হয়, তখন যেটা হয় যে একে তো তারা গরিব, দেয়ার পুয়ার, তার উপর তারা সংখ্যায় কম, তাদেরকে খুব সহজেই অপ্রেসড করা যায়, তাদের ঘরে ঢুকে লুটপাট করা যায়। দ্যাটস রিয়েলি আনফরচুনেট। বাট গতকালকে রাতে যেটা হলো যে প্রতিটা পাড়ায়, প্রতিটা মহল্লায়, সব মসজিদ থেকে মাইকিং করা হলো, সবাই আজকে রাস্তায় পাহারা দিবেন যেন কোনো ডাকাত ঢুকতে না পারে। তারপর সবাই রাস্তায় নেমে পাহারা দিয়েছে। গতকালকে রাতে আমরা কেউই ঘুমাইনি, আমি জাস্ট দেখছিলাম যে সবাই রাস্তায় নেমে পাহারা দিচ্ছে। কোনো পুলিশ নাই, কোনো কোর্ট নাই, আইন নাই, বিচার নাই, কোনো গভর্নমেন্ট নাই। সো এখন আসলে মানুষই তো মানুষকে বাঁচাবে, সেটাই আসলে আমরা করার চেষ্টা করছি।